क्रीम, शैम्पू, लिपस्टिक, और क्या होता है, काजल। बताओ तुम, मेकअप की दुकान। हाइलाइनर, देखो एक बार तो हाइलाइटर क्या होता है हाइलाइटर? अच्छा वो जो चमकते हैं ऐसे गाल, वाह। वो है क्या, तुम रख के गई हो, लिया कुछ नहीं है, मेरा कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है उसका। हाँ, आ जाओ इधर, देखते हैं, खैर समझते हैं कहानी क्या है। इससे पहले मैं और निशा यहाँ एकदम दिक्कत में आ जाए। डांट भी कितने प्यार प्यार से लगाते हो, फिर मैं रो दूंगी यार ऐसे करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, लेव वाइगॉस्की रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन, ओ गॉड सॉरी, देखो एक बार, लेव वाइगॉस्की, ज्यादा तारीफ मत किया, छींक आ गई ना। लेव वाइगॉस्की रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू ऑन हिज ओन एंड व्हाट कैन बी अकम्प्लिश्ड विद सम असिस्टेंस एज। फटाफट से जवाब दीजिएगा, तारीफ हजम नहीं होती हमको। देखिएगा, बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा कर सकती है, यानी निशा को अगर कुछ हेल्प मिल जाए तो वो क्या कर सकती है और अकेले क्या कर सकती है, इसके बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे वाइगॉस्की की भाषा में। तो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू कैन डू इंडिपेंडेंटली, यानी स्वतंत्र रूप से जो आप खुद से कर सकते हैं, और जो किसी की सहायता से कर सकते हैं, यानी खुद से आप सीडीपी में 15 नंबर ला सकते थे, सहायता आपको थोड़ी सी मिल गई, लेट्स लर्न पे कुछ सेशंस अटेंड कर लिया, आप 30 नंबर ला पा रहे हैं, ऐसा होता है, या 22 ला पा रहे थे आप 29 ला पा रहे हैं, तो इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। इस डिफरेंस को, उस दायरे में आपको मदद मिली है जिस दायरे में प्रॉक्सिमिटी थी, संभावना थी आपके विकास की, आगे बढ़ने की, समीपस्थ विकास के क्षेत्र में, इस हेल्प को स्कैफ फोल्डिंग कहेंगे। अडेप्टेशन और इंटेलिजेंस का यहाँ कोई काम नहीं है, ये वाइगॉस्की के अनुसार जो है बातें की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, what does interpersonal intelligence in Howard Gardner's theory of multiple intelligences mean? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का क्या मतलब है। 2 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं गार्डनर पे, 3-4 क्वेश्चन कई बार वाइगॉस्की पे भी आ जाते हैं, तो उसी हिसाब से डाले हुए हैं, ये मत सोचना एक ही क्वेश्चन आएगा, आने लगे हैं, देख रहे हैं, एक बार समझते हैं। एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट कॉम्प्लेक्स इनर फीलिंग्स एंड टू यूज देम टू गाइड वंस ओन बिहेवियर। ओन बिहेवियर इंट्रापर्सनल है, इंटर नहीं है। इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों की बात हो रही है, अदर्स की बात हो रही है ना। इंटरपर्सनल यानी अदर्स, दूसरों को समझना, दूसरे के मोटिवेशन, दूसरे के इमोशंस, दूसरों के मोटिव्स, इन सबको समझना, वो है इंटरपर्सनल। एबिलिटी टू, जैसे चुनाव में सारे पॉलिटिशियंस को पता होता है आपको क्या चाहिए, किस बात पे वोट मिलेगी, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है उनकी एक तरह से। इंट्रा है खुद को समझना। एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू दी मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशंस एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के मूड, उनकी मोटिवेशन, उनके मूड्स को, उनके टेम्परामेंट को, किसका क्या मिजाज है, कब पापा से फोन मांगना है, कब प्यार से बात करनी है, फिर वो खुद ही सामने से कहते हैं बेटा क्या चाहिए बता दो। तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है जो आपके अंदर भी है ना। तो कुछ लोगों में ज्यादा होती है। आगे बढ़ेंगे, एबिलिटी टू यूज द बॉडी स्किलफुली, ये बॉडीली काइंस्थेटिक है कि आप बॉडी को, जैसे जिम्नास्ट हैं या कोई भी, मान लीजिए विराट कोहली हैं या फिर कोई भी अगर एथलीट हैं तो वो बॉडीली काइंस्थेटिक होंगे, या डांसर्स हैं मान लीजिए। एबिलिटी टू परसीव द विजुअल स्पेशल वर्ल्ड, ये आपका विजुअल क्या बोलते हैं इसको, स्पेशल इंटेलिजेंस हो जाएगा, कि जो कार्टोग्राफर्स हैं, जो नक्शे बनाते हैं, गूगल मैप वाली दीदी अगर एग्जिस्ट करती हैं तो उनमें क्या होती है, यही वाली इंटेलिजेंस होती है, क्या कहेंगे इसको, स्पेशल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल है, अदर्स को समझना, उनकी मोटिवेशन को समझना। सेकंड, दूसरों के मनोभाव स्वभाव को समझना। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। ये कहता है, पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग इज बेस्ड ऑन, पारस्परिक अध्यापन या शिक्षण की जो संकल्पना है वो कौन से पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव की एक स्ट्रेटेजी है। देखना एक बार, रेसिप्रोकल टीचिंग यानी टीचर बच्चे को सिखाता है और बच्चा टीचर को, मतलब दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है ना, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन किया जाएगा, फिर डिस्कशन होगा, है ना, टीचर बच्चे को, बच्चा टीचर को। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है, प्रभावित करते हैं, माहौल जो है क्लासरूम का वो आपको और आप माहौल को, ठीक, दोनों परस्पर रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, व्यवहारवादी नहीं, सोशियो कल्चरल अप्रोच है ये, क्योंकि बच्चे क्या हैं, समाज, टीचर भी क्या है, समाज का ही हिस्सा है ना। और अगर हम देखें तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पीयर ट्यूटरिंग का हो गया, यानी बच्चे आपस में एक दूसरे को सिखा रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से सीख रहे हैं। ये क्या है, वाइगॉस्की की थियरी का ही पार्ट है, मैंने डिस्कस किया हुआ है, जिन्होंने बैच में क्लासेस ली हैं या पहले कभी मैराथन लिया तो कभी ना कभी